हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1301। ठीक है। नंबर ऑफ पाथ्स विद मैक्स स्कोर। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को हम वैसे ही ड्राइव करेंगे जैसे हम अपने हर एक प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेंगे क्लियरली कि क्या प्रॉब्लम हमसे डिमांड कर रही है। फिर हम इसके कंस्ट्रेंट को जरूर देखेंगे एक बार। ठीक है। कंस्ट्रेंट तो हर प्रॉब्लम में हमें देखना ही होता है एज आर सेकेंड स्टेप। एंड फिर इसके बाद हम अपने इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। इंट्यूशन जो हमने अब तक सीखा है ना, अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स कर रखे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, तो उससे हमारी कुछ तो इंट्यूशन बिल्ड हुई होगी, तो उसको देखेंगे। फिर एक कंप्लीट अप्रोच बनाएंगे इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। एक कंप्लीट अप्रोच बनाएंगे, सारे एज केसेस के बारे में सोचेंगे। देन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। ठीक है। अब यहाँ पर हम ड्राई रन करके देखेंगे। उसके बाद ड्राई रन मैं यहीं पे आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। अप्रोच वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर आपको कोड ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या फिर आप खुद से भी कोड कर लोगे। ठीक है। फिर हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे। देन देखेंगे कि हमने इस प्रॉब्लम से क्या लर्न किया। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट स्टेप, विच इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? इसमें हमारे पास एक बोर्ड एरे दे रखी है, और ये किस टाइप की एरे है? ये एक स्ट्रिंग टाइप की एरे है। इसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है। अब स्ट्रिंग होंगी तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसको एक 2D एरे की तरह इमेजिन करो। 2D एरे। ठीक है। 2D एरे मैंने क्यों बोला है? क्योंकि पहले मैं बना देता हूँ इसको। देखो, यहाँ पर मान लो आपके पास एरे है E 2 3 2 x 2 1 2 एंड s। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ना s है और e है। तो s इज फॉर सोर्स, ये आपका सोर्स है। ठीक है। जहां से आप स्टार्ट करोगे। और ये e क्या है? e आपकी डेस्टिनेशन है, जहां पे आप एंड करोगे। तो आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है। ठीक है। फ्रॉम बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट। ठीक है। इस सेल को बोलते हैं, इस सेल की पोजीशन को बोलते हैं बॉटम राइट। इस सेल की पोजीशन को बोलते हैं टॉप लेफ्ट। तो फ्रॉम बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट आपको जाना है। ठीक है। अब इसके बीच में जितने भी सेल्स आपके पास आएंगे, उन सब में क्या होगा? उन सब में दो चीजें होंगी। या तो कोई नंबर होगा 1 to 9 तक। ठीक है। या फिर एक्स प्रेजेंट होगा। एक्स इज फॉर ऑब्स्टेकल। ठीक है। कि आप इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते हो। ठीक है ना, वहां पे रास्ता बंद है। तो डोंट इंक्लूड एक्स इन योर पाथ। ठीक है, ये चाहता है बस ये। तो आप सोर्स से देखो, जैसे आप ये वाला रास्ता ले सकते हो, ये वाला रास्ता ले सकते हो, लेकिन आप ये वाला रास्ता नहीं ले सकते। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये सिनेरियो है। सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है, बीच में ऑब्स्टेकल्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है। अब इसमें एक और चीज क्या है? इसमें एक चीज है कि आपको मैक्सिमम स्कोर फाइंड करना है। ठीक है। मैक्सिमम स्कोर, यहाँ पे मैक्सिमम सम लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैक्सिमम सम आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो क्या करना है इसके अंदर? देखो, मैक्सिमम सम कैसे मिलेगा? जैसे मान लो आपने ये वाला पाथ कंसीडर किया, ये आप यहाँ से इधर गए, फिर आप इधर से इधर गए। ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर क्या हो जाएगा? मतलब मैक्सिमम सम हो जाएगा 2 + 3 + 2। मतलब इसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स का सम। तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 5, 5 + 2 7। ठीक है। जो भी सेल आपको बीच में मिलेंगे ना, उन सब की जो वैल्यूज होंगे, उन सब का सम। तो दिस इज योर सम। और फिर इसके बाद बहुत सारे पाथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा। अगर ग्रिड बड़ी हुई तो बहुत सारे पाथ एग्जिस्ट करेंगे। जैसे एक पाथ तो ये वाला भी हो सकता है। तो 2 + 2 4 + 1 5, तो एक सम आपका 5 भी आ रहा है। बट विच इज मैक्सिमम? मैक्सिमम आपका 7 है। तो आपको ये तो बताना ही है, तो आपको एक एरे रिटर्न करना है। एक एरे रिटर्न करना है जिसमें यहाँ पर इस पोजीशन पर होगा, 0th पोजीशन पर होगा आपका मैक्सिमम सम। और ये मैक्सिमम सम कितने पाथ को यूज करके आ सकता है ना? मान लो कोई और भी पाथ एग्जिस्ट करता है ना, जैसे यहाँ पे अगर x नहीं होता, सीधा 7 लिखा होता, तो आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, और इस पाथ का भी जो सम होता वो क्या होता? 7 होता। तो आपके पास दो पाथ आए होते, लेकिन अभी के सिनेरियो में हमारे पास सिर्फ एक पाथ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितने पाथ हमें मिले, और यहाँ पर लिखे उन पाथ्स का मैक्सिमम सम हमें क्या मिला। पाथ्स का मैक्सिमम सम मिला 7, तो दैट्स वाई जो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है वो 7, 1 दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होगी। अब चलते हैं कंस्ट्रेंट पे। ये कंस्ट्रेंट में क्या लिखा है? कंस्ट्रेंट में लिखा है कि बोर्ड की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, कुछ खास कंस्ट्रेंट नहीं है, बट इतना समझ में आता है कि काफी छोटा कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। ठीक है, जो बोर्ड की लेंथ है वो 100 दी हुई है। तो ठीक है, इसमें हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर भी सोल्यूशन जो है वो रन कर जाएगा। बट एक बार हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें करना कैसे है। ठीक है।
मैंने आपको इसे बोला है कि 2D एरे की तरह इसको इमेजिन करो, तो इसको अपने मन में ऐसा ही रखना। अब देखो कैसे करना है। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे देखो इसी एरे को ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम्पल क्या लेना है। इसी एरे को ले लेता हूँ ई, या फिर इस वाले एरे को ले लेते हैं E2। इसी वाले एरे को लेते हैं, ये वाली ज्यादा ठीक लग रही है मुझे। E2 3 2x 2 1 2s। ठीक है, अब एक बार इसको हम एनालाइज करके देखते हैं। तो हमें यहां से यहां पे जाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास तीन चॉइसेस हैं, ठीक है। या तो आप लेफ्ट जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इमेजिन कर लो कि आप यहाँ पे खड़े हो। तो मैं उस के रिस्पेक्ट में सारी बात बोलूंगा। आप लेफ्ट जा सकते हो, आप अप जा सकते हो, और आप डायगनली जा सकते हो, राइट। बस अब ये तीन चॉइसेस आपके पास हैं। तो अगर मैं इस सेल का नाम दे दूं, क्या दे दूं, 0 1 2, तो ये 2 2 हो जाएगा। और आपको जाना कहाँ पे, आपको जाना है 0 0 पे। तो अगर इसको मैं ठीक से दिखाऊं आपको, 2 2, तो यहां से आप जा सकते हो। अच्छा, जब आप लेफ्ट जाओगे तो बताओ क्या होगा। आप यहाँ पे पहुंचोगे तो ये सेल कौन सा होगा, ये सेल आपका होगा 2 1 का। ये सेल कौन सा होगा, ये सेल होगा आपका 1 2 का। और ये सेल होगा 1 1 का, राइट, सही बोल रहा हूँ। तो इसमें देखो, इसमें जब आप लेफ्ट जा रहे हो ना, तो फिर आपका जो कॉलम है वो डिक्रीज हो रहा है, कॉलम जो है वो -1 हो रहा है, राइट। और जब आप अप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, रो आपका जो है वो -1 हो रहा है। और जब आप इस डायगनली पोजीशन में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, तो आपका रो भी -1 हो रहा है और कॉलम भी -1 हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 2 1 पे जा सकते हो, आप यहाँ पर 1 2 पर जा सकते हो, आप यहाँ पे 1 1 पे जा सकते हो, राइट। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो आपके पास तीन चॉइसेस है। अब आप जब इस वाली स्टेट पर पहुंच जाओगे, अब जब आप इस वाली स्टेट पर पहुंच जाओगे तो आपके पास अगेन तीन चॉइसेस होंगी, ठीक है। आपको इसे देखकर कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। ये एक डीपी प्रॉब्लम है, ठीक है। जब यहाँ पर हमें तीन चॉइसेस दिखी, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि ये एक डीपी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं ये क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसकी स्टेट्स बना रहा हूँ सारी की सारी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो, 2 2 2 1 1 2। आपको भी जब भी डीपी का प्रॉब्लम आए तो आपको सबसे पहले स्टेट्स बनानी है। स्टेट्स में जितनी क्लैरिटी मिलती है उतनी कहीं से नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो मैंने कैसे स्टेट बनाया वो समझो। इस प्रॉब्लम की स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको बता रहा हूँ कि डीपी का कैसा ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको स्टेट्स जरूर बनानी है। मैंने सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स पकड़े, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स की चेंज क्या हो रहा है, इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है, ऑप्शंस किस चीज को लेकर के है। ऑप्शन है, मैं ऑप्शन है पोजीशन को लेकर, सेल की पोजीशन को लेकर, कि भाई आप किस पोजीशन पर अभी खड़े हो रखे हो। तो मैंने पोजीशन को, और पोजीशन किस पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट से ट्री बना रहा हूँ, समझ रहे हो। मतलब कल को अगर आपको समझ में ना आए कि भाई ट्री कैसे बनानी है, कौन सा पैरामीटर लूं जिससे ट्री बन जाए, ठीक है, कभी कभी शुरू में ही समझ में भी नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बताया कि पोजीशन वेरी कर रही है ना, पोजीशन डिपेंड कर रही है, जो चॉइसेस आपको कौन दे रहे हैं ये आपको पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, 2 2 से मैं इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो, 2 1 से मैं किधर जा सकता हूँ, 2 0 पे जा सकता हूँ, 1 1 पे जा सकता हूँ, और कहाँ जा सकता हूँ, और 1 0 पे जा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। 1 2 से मैं 0 2 पे जा सकता हूँ, 1 1 पे जा सकता हूँ, और मैं 0 1 पे जा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और 1 1 से 1 0, 0 1, एंड द थर्ड वन इज 0 0, विच इज आर डेस्टिनेशन। 0 0 इज आर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको तीन तीन स्टेट सबके मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब वापिस देखो यहाँ पे 2 0 जो है आपका, 2 0 जो है, वहां से आप किधर किधर जा सकते हो। 2 0 से आप 1 0 पे जा सकते हो, और 2 -1 पे जाओगे, और अब 1 -1 पे जाओगे। और मैंने बोला था आपको, जब भी डीपी में आपको बेस केस खोजना हो, बेस केस क्या है, तो आपको लीफ नोड्स पे जाना है। अब देखो ये लीफ नोड्स आपको बेस केस दे रहे हैं, अभी इस पे डिस्कस करेंगे। 0 1
1,0 एंड द थर्ड वन इज 0,0 विच इज आर डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0,0 एंड क्या हो जाएगा, 0,0 हो गया। यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है, आप समझ जाना कि ये सब सेम लेवल में है, ये सब सेम लेवल में है। ठीक है, लेवल बस ध्यान रखना कि कौन सा किस लेवल पे है। 0,0 एंड इसके बाद 1,-1 एंड इसके बाद 0,-1। कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस एक बार इसको डिक्रीज कर रहे हैं, फिर एक बार इसको डिक्रीज कर रहे हैं, फिर एक बार दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ रही है, तीन तीन चॉइसेस आ रही हैं सबके पास। इतना इनफ है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे डीपी लगेगी। देखो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर कह रहे हो भाई 2,2 से मैं एक पाथ तो मेरा 2,1 का बनता है, 2,0 का बनता है, फिर मैं इधर से इधर जा सकता हूँ। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल पाथ्स विच वी कैन यूज। ठीक है, बट अभी मे बी आपका डाउट ये हो कि भाई किसी किसी पे ऑब्स्टेकल भी तो आएगा, एक्स भी तो आएगा। हाँ, तो उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे। बट एक जो बिल्कुल नेचुरल बेस केस है हमारा, उसको देखते हैं कि हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, ये कोऑर्डिनेट्स वो हैं जो आउट ऑफ बाउंड चले गए हैं, है ना, समझ रहे हो। तो आउट ऑफ बाउंड चले गए हैं तो क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड चले गए हैं तो ये हमारा बेस केस दे रहा होगा कि भाई अगर हमारा रो या फिर कॉलम कोई सा भी अगर लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से ऐसा कुछ रिटर्न करना है जो कि आंसर ना बना रहा हो। ठीक है, जो कि आंसर ना बना रहा हो। अभी इस पे सोचेंगे कि हमें इस पे क्या रिटर्न करना है। ठीक है, पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि हम डीपी कब लगाते हैं। ये तो चलो रिकर्सिव प्रॉब्लम हो गई ना, कि भाई आप 2,2 पे भी आपने सेम काम किया, 3 सेल में आपने तोड़ दिया, फिर आपने इस सेल पर भी आकर सेम काम किया कि आपने इसको 3 सेल में तोड़ दिया। तो आपको भी फीलिंग आ रही होगी दिस इज ए रिकर्सिव प्रॉब्लम। बट इसको डीपी किसने बनाया, इसको डीपी बनाया इसकी रिडंडेंसी ने। ठीक है, रिडंडेंसी कहाँ पे है, आपने जब ये 1,1 वाली स्टेट को एक्सप्लोर कर लिया है तो आप इसे दोबारा क्यों कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया है क्योंकि ये वाला लेवल पहले आएगा। आप जब यहाँ पे 1,1 को कर चुके हो एक्सप्लोर, ठीक है, ध्यान से सुनो, 1,1 को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुके हो, तो आप यहाँ पर वापस क्यों करोगे, है ना। ये कुछ तो रिटर्न कर रहा होगा ना, ये यहाँ से कुछ तो रिटर्न करेगा आगे आगे को, है ना, तभी तो आपका आंसर आ रहा होगा। तो जब यहाँ से कुछ रिटर्न, ये मान लो सब कुछ नीचे की सारी प्रोसेसिंग हो गई, सब हो गया सब कुछ, इसके बाद कुछ आंसर आ गया, मान लो एग्जांपल लेते 3, इसके बाद आंसर है 3। अब ये इस 3 वाले आंसर को डायरेक्टली यूज कर ले 1,1, ये क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। और ये आखिर तोड़ भी उन्हीं स्टेट्स में रहा है जिसमें वो ऑलरेडी टूट चुके हैं, 0,0, 0,1, 1,0, ये भी वही 0,0, 0,1, 1,0। तो देयर इज रिडंडेंसी एंड इट नीड्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, डीपी कम्स विद ऑप्टिमाइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डीपी इसलिए लगा रहे हैं ताकि ऑप्टिमाइजेशन आए रिकर्जन में। नहीं तो अगर ये 3 में तोड़ते रहे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, है ना। इस चीज को फील करो कि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आपको डीपी बचा रहा है, वो स्टेट को स्टोर कर लेता है। ठीक है, डीपी इज स्टोरिंग द स्टेट्स, समझ रहे हो। तो जैसे ही यहाँ पे 1,1 स्टोर हो गया, इसका आंसर 3, कि भाई जब भी 1,1 पे आऊंगा ना तो मेरे को आंसर 3 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जब मैं जाऊंगा, मान लो सम काइंड ऑफ स्टेट मैंने बना ली, एक एरे बना लिया यार, 1,1 एक एरे बना ली, एक 2D एरे बना ली, ठीक है, जिसमें जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है हमारा। अब मेरा 1,1 पे लिखा हुआ है कि 3 है भाई 1,1 का आंसर। तो जब भी मैं 1,1 आऊंगा तो चेक करूंगा इस एरे में क्या 1,1 पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, क्या ये पहले प्रोसेस हो चुकी है। अगर ये प्रोसेस हो चुकी है तो आई विल डायरेक्टली यूज दिस आंसर, आई विल डायरेक्टली यूज दिस आंसर। ठीक है, और फिर मैं स्किप कर दूंगा इसके नीचे की सारी चीजों को, राइट। तो यहां से हमारी ऑप्टिमाइजेशन आई। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को एक डीपी प्रॉब्लम बना रही है। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। अब सोचते हैं कि जब रो लेस देन 0 है, कॉलम लेस देन 0 है, तो कैसे चलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज के ऊपर हम सोचते हैं। तो देखो, जब भी आपका ऐसा स्टेट आता है जहां पे आपको ऐसा मतलब रो क्या यहाँ पे रिटर्न करना है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रिकर्सिव फंक्शन आपको रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमारी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस पे डिपेंड करेगा कि क्या रिटर्न करना है। क्वेश्चन की डिमांड है कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करना है, और यहाँ पर रिटर्न करना है कि इस स्कोर से बनने वाले कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं। ठीक है, ये स्कोर कितने पाथ से बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक एरे रिटर्न कर दूंगा, एक 1D एरे रिटर्न करूंगा। ठीक है, जिसके अंदर, इस एरे के अंदर यहाँ पर तो स्कोर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका
नंबर ऑफ पाथ्स। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो अगर रो लेस देन जीरो हो गया और कॉलम लेस देन जीरो हो गया तो मुझे यहाँ पे क्या फिल करना चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है, तभी आप बेस केस खुद से बना पाओगे। और फिर आपको अगर नया समझ में आए तो आप आगे देखो। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे 2,2 से आप गए, ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा फील कराना पड़ेगा। 2,2 2,1, ठीक है। देखो 2,2 पे आप थे, आप गए 2,1 पे, ठीक है, आप गए 2,0 पे, ठीक है, आप फिर गए 2,-1 पे, एंड दिस इज योर बेस केस, ठीक है। यहाँ पे आपका बेस केस हिट हुआ, तो यहां तक सब की सब स्टेट्स वैलिड स्टेट्स थी, सब अच्छे से चल रहा था। जैसे ही आप यहां पर आए तो यहां पर एक ब्लॉकर आ गया कि इसके आगे रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता। तो नहीं करता तो इस दिस इज अ पाथ, ये पाथ नहीं है ना, ठीक है। अगर पाथ नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें यहाँ पे रिटर्न करना है कि भाई यहाँ पर पाथ जो है वो जीरो मिल रहा है, एक भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ आ रहा है कि ये पाथ में मैं जीरो जीरो फिल करके रिटर्न करूंगा ना, कि कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। और स्कोर क्या रिटर्न करोगे? स्कोर यहाँ पे आप क्या रिटर्न कर रहे स्कोर आप यहाँ पे रिटर्न करोगे -1, ठीक है, कि आपको यहाँ पे कोई भी स्कोर नहीं मिला, ठीक है, स्कोर या फिर आप कोई भी यहाँ पे आपको सम नहीं मिला। एंड -1 जो है रिटर्न करने का रीजन ये है, हमने यहाँ पे जीरो सम इसलिए रिटर्न नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमें पाथ ही नहीं मिला है। समझ रहे हो, यहाँ पे पाथ ही नहीं मिला है। अगर मान लो पाथ मिल चुका होता है ना, इफ देयर इज अ पाथ और सबकी सारी जो सेल है उनकी वैल्यूज क्या होती? जीरो होती। इस बात को समझो, सबकी वैल्यू जीरो होती और पाथ मिल चुका होता, और यहाँ पर हमें पाथ ही नहीं मिला तो आप सम क्या कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। इस चीज को फील करो कि जब आपको पाथ ही नहीं मिला तो आप सम किस चीज का कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे -1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे 0,0 क्यों नहीं लिखा और क्यों नहीं लिखा, और -1,0 क्यों लिखा, ठीक है। क्योंकि यार ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, कि बस लिख दिया। एक बार लास्ट बार और आपको समझा देता हूँ, 0,0 जैसे मैंने पहले बोला कि जीरो एक वैलिड सम होता, जीरो एक वैलिड सम होता, मे बी आपके पास कोई ऐसी ग्रिड होती जिसके अंदर जीरो जीरो करके आप पहुंच रहे हो। मान लो आपके पास कोई ग्रिड है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था स्ट्रिंग वगैरह मत मानना, वो सब हम हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर ई है ना। अब देखो यहाँ पे मान लो सारी स्टेट जो है वो जीरो है। अब बताओ क्या करोगे, है ना। अब तो आपको करना पड़ेगा ना भाई, कि सम आपका क्या मिलेगा? सम आपका जीरो मिलेगा और आपके पास बहुत सारी स्टेट्स यहाँ पे बनेगी, बहुत सारी पाथ्स बनेंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने -1 रिटर्न किया कि वो एक वैलिड स्टेट ही नहीं है, वो एक हमें वैलिड स्टेट ही नहीं दे रहा। तो यहाँ से क्या रिटर्न करना है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट बेस केस। अब जो सेकंड बेस केस होगा वो समझो क्या होगा। अच्छा, अब तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं आपको वो बता देता हूँ। हमने यहाँ पे पहले ये देखा कि तीन चॉइसेस है, हमने उसको फिर देखा पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, फिर हमने पोजीशन के ऊपर ही ट्री बनाया और डीपी की सारी स्टेट्स को देखा, ठीक है, और फिर हमने रिडंडेंसी देखी कि हमें यहाँ पे रिकर्जन में ऑप्टिमाइजेशन की नीड है, इसलिए हम यहाँ पे डीपी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अब पहला बेस केस देख चुके हैं, उसमें हमें क्या रिटर्न करना है वो देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा सेकंड बेस केस यहाँ पे क्या होगा। तो देखो सेकंड बेस केस होगा जब आपको मिल जाएगा एक्स, ठीक है, जब आपको एक्स मिल जाएगा। अब मान लो, ठीक है, अज्यूम करो इस ट्री से ही सब कुछ बना लेंगे हम, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। मान लो 2,2 है, 1,2 पे गए, हमें एक्स मिल गया, ये मिल गया। तो क्या होगा, इसके आगे क्या पाथ एक्सप्लोर करोगे आप? इसके आगे पाथ नहीं भाई, इससे जुड़े हुए सारे पाथ कैंसिल कर दो, इससे जुड़े हुए सारे पाथ आप कैंसिल कर दो, है ना। समझ रहे हो। तो 1,2 अगर फर्दर भी कहीं आता है, या फिर आप 1,2 को भी क्यों मान रहे हो, आप मान लो 1,1, आप 1,1 को मान लो क्योंकि 1,1 ना यहाँ पे यूज हो रखा है। तो 1,1 अगर आपका एक्स दे गया गलती से भी, तो आप क्या करोगे? तो इससे जुड़े सारे के सारे स्टेट्स इनवैलिड हो जाएंगे, ये सब इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी क्या स्टोर कर रहे होगे? आप इस केस में भी -1,0 को ही रिटर्न करोगे, राइट, क्योंकि ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी एक इनवैलिड स्टेट ही तो होगी, है ना। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये भी आपकी एक इनवैलिड स्टेट ही होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो ये था हमारा सेकंड बेस केस कि हमने जब हमको एक्स मिल गया, जब हमें ऑब्स्टेकल मिल गया, तो हमने वापस से क्या रिटर्न कर दिया, -1,0, ठीक है। अब क्या कोई और बेस केस है इसके अंदर? हाँ, यहाँ पे एक और बेस केस आएगा जब आप डेस्टिनेशन पे रीच कर जाओगे, डेस्टिनेशन पे जब आप पहुंच जाओगे, ठीक है, ये भी तो है।
भाई पहला बेस केस था जब आपका इंडेक्स वैलिड हो जाए, आउट इनवैलिड हो जाए और आउट ऑफ बाउंड हो जाए, जो हमें लीफ नोट्स में मिल गया देखने को। सेकंड तो प्रॉब्लम ही बोल रहा है कि ऑब्स्टेकल पे आप नहीं जा सकते, तो उसको तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। थर्ड जो है कि आपका आंसर आ कब रहा होगा, आप हमेशा पाथ जीरो तो रिटर्न नहीं कर सकते ना, आपका आंसर कभी तो आएगा, तो हाँ अब आएगा जब भी आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। तो इसका क्या होगा चेक करने का कंडीशन, इसका चेक करने का कंडीशन होगा भाई जब रो आपका जीरो हो जाए और कॉलम आपका जीरो हो जाए, इनके बीच में एंड लगा हुआ, दोनों का जो है जीरो होना इंपॉर्टेंट है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, और डेस्टिनेशन पर पहुंचने का मतलब है कि आपको एक पाथ मिल गया है, आपको एक पाथ मिल गया है। तो आप यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहे होगे बताओ, आप यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहे होगे? यहाँ पर आप रिटर्न करोगे, एक तो आप पाथ वाले सेल पे तो आप एक लिख के रिटर्न करोगे, क्यों? क्योंकि आपको एक पाथ मिल चुका है, आपको एक पाथ मिल चुका है। एंड व्हाट्स योर स्कोर, आप स्कोर क्या दोगे इसको? स्कोर है क्या मतलब, मैं आप बार बार स्कोर यूज कर रहा हूं, ठीक है। सम है क्या? जो सम है वो यहाँ पे जीरो रिटर्न होगा, ठीक है। जो सम है वो यहाँ पे जीरो रिटर्न होगा। जीरो क्यों रिटर्न होगा? क्योंकि मान लो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हमारी ग्रिड है, ठीक है। अब यहाँ से आप आगे जा रहे हो, ठीक है, गए गए यहाँ पे अब आप इस वाली सेल पर आ गए। तो हर एक सेल पता है क्या रिटर्न कर रही होगी? हर एक सेल अपनी वैल्यू रिटर्न कर रही होगी, हर एक सेल अपनी वैल्यू रिटर्न कर रही होगी, ठीक है। और वो वैल्यू कहीं हम एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, ये लॉजिक है। सेल सम रिटर्न नहीं कर रहा, सेल नहीं रिटर्न कर रहा कि अब तक का क्या सम है, सेल रिटर्न कर रहा है कि ये वैल्यू क्या है मेरी, ठीक है। और डेस्टिनेशन की क्या वैल्यू है आपको पता है? डेस्टिनेशन की वैल्यू है जीरो, क्योंकि वहां पर एक एक कैरेक्टर प्रेजेंट है जो कि है ई। तो इसी कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं, मतलब स्काई वैल्यू है, बट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि 1 to 9 तक कोई हम वैल्यू कंसिडर करेंगे जो ऐड करने वाली होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम जीरो लिख कर भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक लॉजिक और बनता है कि हाँ आप चलो मैं ये आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। 0, 1, ठीक है, ठीक है। तो आपने तीन बेस केस देख लिए क्या? फर्स्ट इज कि आपका जब इंडेक्स इनवैलिड हो जाए, जब आपका इंडेक्स ही आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो वो सेल जब है ही नहीं तो रिटर्न क्या करेगा? वो तो एक इनवैलिड पाथ हो गया ना। तो जब ये सेल है ही नहीं तो ये क्या रिटर्न कर रहा होगा? ये रिटर्न कर रहा होगा भाई मेरा -1 है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो जो है वो एक वैलिड वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे जीरो रिटर्न करते हो सम, तो वो एक वैलिड वैल्यू है ना। उससे आपका सारा लॉजिक ब्रेक हो जाएगा। और सेकंड चीज है, वो है आपका ये एक्स जब आपको मिल जाए, जब आपको ऑब्स्टेकल मिल जाए तो आपको -1, 0 रिटर्न करना है, क्योंकि आप आगे नहीं फॉलो कर सकते, आप वो पाथ नहीं ले सकते हो, ठीक है। एंड जो थर्ड चीज है वो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मिल गया तो आपको पाथ एक मिल चुका है और डेस्टिनेशन की अपनी वैल्यू क्या है? वो जीरो है, इसलिए आप ये रिटर्न करोगे, ठीक है। तो ये तीन बेस केस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं कि इसके बाद हम कैसे कर रहे होंगे। इसके बाद सिंपल है भाई, हम जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होंगे, एक्सप्लोर करने के लिए क्या चाहिए बताओ? यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, रिकर्जन की हेल्प से, जैसे 2, 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको कम कर दिया तो कॉलम को कम कर दिया, तो एक बार कॉलम को कम कर देंगे, रो को एज इट इज रहने देंगे, है ना। मैं यहाँ पे स्टेट्स बनाता हूँ, देखो एक बार एक स्टेट क्या होगी, एक स्टेट होगी कि रो एज इट इज रहेगा और कॉलम को हम कम कर देंगे। एक स्टेट रहेगी भाई रो को कम कर देंगे और कॉलम एज इट इज रहेगा। एंड एक स्टेट रहेगी रो -1 एंड कॉलम -1। ये तीन स्टेट होगी। ये स्टेट होगी जब आप लेफ्ट जाओगे, ये स्टेट होगी आपकी अप जाने की, सॉरी, ये स्टेट होगी आपकी अप जाने की, ये स्टेट होगी आपकी डायगोनल मूव करने की, डायगोनली मूव करने की, ठीक है। अब ये तीन स्टेट्स अपना अपना कुछ कुछ आंसर ला रही होंगी, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हर एक स्टेट क्या कर रही होगी, यहाँ पे हर एक स्टेट अपना कुछ आंसर लेके आ रही होगी, और आंसर क्या होगा? आंसर एक एरे के फॉर्म में होगा, समझ रहे हो। तो यहां से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पाथ, मैक्सिमम स्कोर को कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा मैक्सिमम सम होगा उसको यहाँ पर एक्यूमुलेट करते रहेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको एक बार इसका कोडिंग पार्ट दिखा देता हूँ। अगर आपको डीपी स्टेट्स और ये सारे बेस केसेस क्लियर हो गए हैं, तो इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जब आप देखोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने एक मेमो मेमो पाथ एरे बनाया है, एक मेमो सम एरे बनाया है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये पाथ को मेमोराइज करेगा, पाथ को, और ये हमारे सम को, ठीक है। बेसिकली ये क्या बताते हैं वो अभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर जो मॉड है, यहाँ पर हमें दे रखा है प्रॉब्लम है 10⁻9 + 7 से मॉडुलो आपको करके रिटर्न करना है। तो हमने एक कांस्टेंट बना लिया है, कांस्टेंट विल बी ऑलवेज इन अपर केस, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आप भी कांस्टेंट्स को जावा में अपर केस में लिखा करो, ठीक है। यहाँ पर जो बोर्ड का साइज है वो n है। हमें ये बोर्ड जो है वो एक स्क्वायर बोर्ड थी, वो एक स्क्वायर बोर्ड दी हुई है, ठीक है।
तो दैट्स वाई इसका साइज जो है जो रो और कॉलम जो भी है वो सब के सब क्या होंगे, एन ही होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मेमो पाथ और मेमो सम को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। अब मैंने बोला था, मैंने एक बात बोली थी कि इसको हम कहीं स्टोर कर लेंगे, मैंने बोला था ना कि इस रिजल्ट को हम कहीं स्टोर कर लेंगे, तो ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप इनको स्टोरेज प्रोवाइड कर पाओ, ठीक है। और यहाँ पर दो एरेज बनाने का रीजन ये है कि आपको दोनों चीजें अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ रही है, एक तो पाथ कितने हैं और एक तो आपका उस मैक्सिमम सम कितना है जो उस पाथ में आ रहा है। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने मेमो पाथ को -2 से इनिशियलाइज कर लिया। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मेमोआइजेशन वाला पार्ट अभी छोड़ दो, आप बाद में मैं आपको समझाता हूँ, बट अभी वो रिकर्जन का फ्लो कैसे चल रहा है वो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो सॉल्व वाला फंक्शन है यही मेन हमारा फंक्शन है, ठीक है। सॉल्व क्या कर रहा है, रो और कॉलम और बोर्ड ले रहा है, ठीक है। रो कॉलम इज आर सोर्स पोजीशन, ठीक है। रो कॉलम क्या है, आपकी सोर्स पोजीशन है। यहाँ पे अभी आप खड़े हो, ठीक है, रो एंड कॉलम। अब देखो पहला बेस केस, जब रो लेस देन जीरो या फिर कॉलम लेस देन जीरो, कोई भी लेस देन जीरो, तो -1, 0 रिटर्न करना है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। कैरेक्टर आप यहाँ से निकाल लोगे बोर्ड का कैरेक्टर कैसे निकलेगा, बोर्ड के अंदर एक स्ट्रिंग है, कॉमा दूसरी स्ट्रिंग है, कॉमा, ठीक है, ऐसे करके है। तो बोर्ड डॉट गेट रो, तो रो क्या हो जाएगा बताओ। अब मान लो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा ई, यहाँ पे लेता हूँ एस, यहाँ पे लेता हूँ 2 4 1 5 6 7 और यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो अगर मुझे ये कैरेक्टर चाहिए, E24 क्या है, ये E24 एक प्रॉपर अपनी स्ट्रिंग है, E24, ठीक है। अब इसको मुझे एज एन एरे की तरह ट्रीट करना है, तो मैंने क्या किया, डॉट गेट रो। तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएंगे जितने ये टोटल हैं, जितनी ये स्ट्रिंग्स हैं, तो ये रो हो गई, पहली स्ट्रिंग ये रही, दूसरी स्ट्रिंग ये रही, तीसरी स्ट्रिंग ये रही, और इस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ चाहिए तो कॉलम वाला इंडेक्स देगा, और कौन सी स्ट्रिंग चाहिए वो रो बताएगा, ठीक है। इस चीज को समझ लो। बोर्ड डॉट गेट रो मतलब कि बोर्ड के अंदर आपको कौन सी स्ट्रिंग चाहिए, यहां तक आपने ये निकाला, फिर आपने उस स्ट्रिंग के अंदर कौन सा कैरेक्टर चाहिए, तो वो आपको कॉलम दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका जो कैरेक्टर है वो अगर एक्स है, वो अगर एक्स है मतलब ऑब्स्टेकल है, तो आप यहाँ पे -1, 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि उसके आगे हम नहीं जाते। उसके बाद अगर आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, रो इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे 0, 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। क्यों, मैंने आपको बता रखा है। देन यहाँ पर हमने मेमोआइजेशन परफॉर्म किया है, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे जो हमारा अप है, अप वाला केस, ये पूरा पूरा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये पूरा फंक्शन एक एरे रिटर्न कर रहा होगा। एरे किसका, कि मेरे तक सोर्स से अगर मेरे तक आओगे तो मेरा मैक्सिमम स्कोर ये रहेगा, और उस मैक्सिमम स्कोर के एसोसिएटेड क्या कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं वो ये यहाँ पे स्टोर रहेंगे, बस ये आपको बता रहा है। तो अप आपका हो गया, लेफ्ट हो गया और डायगोनल हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। यार कॉलम -1 है ना, तो आई थिंक कॉलम -1, हाँ, तो ये होगा आपका लेफ्ट, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना। और बाकी नेमिंग से यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, नेमिंग से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डायगनल रो -1, कॉलम -1, ठीक है। तो यहाँ से तीनों के हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे कि जब आप अपर सेल पे जा रहे हो, या जब आप लेफ्ट वाले सेल पे जा रहे हो, या फिर आप जब डायगनली कोई सेल पे जा रहे हो, तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब उन रिजल्ट्स को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें से भाई मैक्सिमम कौन सा है मुझे ये बता दो, ठीक है। इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है ना। मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे देखो ये अप क्या दे रहा होगा, ये अप दे रहा होगा कि अब तक का मैक्सिमम सम क्या है, तो अब तक का, नॉट इंक्लूडेड दिस, ठीक है, इसको अभी हमने इंक्लूड नहीं किया, जिस सेल पर है अभी हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। मतलब जिस सेल पे अभी हम वो करना चाह रहे हैं उसको हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि वहां तक का क्या है, तो अप 0, लेफ्ट 0 एंड डायगोनल 0, हमने यहाँ तक का मैक्सिमम निकाल लिया। अब अगर मैक्सिमम -1 आता है, मैक्सिमम -1 आता है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब हुआ कि तीनों जगह पे ही हमें ऑब्स्टेकल देखने को मिल गए, ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल, ठीक है, तीनों ही ब्लॉक्ड है। अब जब कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाता है जहां पर तीनों ही ब्लॉक्ड हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसको प्रोसेस ही नहीं कर सकते, यहां से आपको डायरेक्ट कहीं रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। अब अगर ये आपका क्या था, ये अगर आपका सोर्स सेल था,
अगर ये आपका सोर्स सेल था, देखो मान लो यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ पे आपका सोर्स है, तो आप क्या यहाँ पे जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये सेम काम कहीं एरे के बीच में भी हो सकता है ना। तो वो चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो वो कब होगा, जब इन तीनों में मैक्सिमम -1 आ जाएगा, इन तीनों में -1 आ जाएगा मैक्सिमम, तब होगा ये। तो हमने क्या किया, इसमें -1 जीरो स्टोर किया, इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे -1, 0 में रिटर्न कर दे कि आगे कोई भी वैलिड पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमें पाथ्स निकालने हैं, ठीक है, पाथ्स निकालने हैं। तो पाथ्स हमने एक वेरिएबल बना लिया 0, ठीक है। हम पाथ पाथ की काउंटिंग कर लेंगे। पाथ कहाँ पे स्टोर रहेंगे आपको पता है, पाथ होंगे सेकंड वाले में। अब ये अप में जो एरे आया है, मैंने बोला कि इधर मेरा सम प्रेजेंट होगा और इधर मेरा पाथ, नंबर ऑफ पाथ्स कितने आ चुके हैं अब तक, वो स्टोर होके मिलेंगे। तो वो मैं यहाँ पे प्लस करवा लूंगा पाथ्स में, सेम विद लेफ्ट, सेम विद डायगोनल, ठीक है। तो पाथ्स में ही वो सब कुछ ऐड होता रहेगा, पाथ्स में सब कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर हमें मॉडुलो करना पड़ेगा। मे बी ये बहुत बड़ा आंसर हो जाए पाथ्स वाला आगे जा करके, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वैल्यू निकाल ली कि भाई वैल्यू बता दो अभी वाले जिस पे आप प्रेजेंट हो उसकी क्या वैल्यू है। तो अगर वो सोर्स है फिर तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ई का हमने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ई को तो हम ऑलरेडी बेस केस में हैंडल कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CH-0 अगर आप कर दोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना। 0 1 2 3 ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो 2 - 0 करोगे तो 2 ही मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये सब अगर कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स हैं तो आपको मिलेगा डिफरेंस के इक्वली, ठीक है। अब आते हैं मेमोआइजेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। और इसका करते हैं प्रॉपरली ड्राई रन। देखो तो पहले अपना एग्जांपल ले लेते हैं E2456, ठीक है। देखो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे ड्राई रन कर लेते हैं, इसका काम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसी साइज की एरे बना ली है, ठीक है। हमने इसी साइज की, अब मैं इस पे छोटी छोटी चीजों पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली इसका ड्राई रन आपको करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो ऐसे फिर बहुत सारी स्टेट्स बन जाती हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक एरे बना लेंगे, ठीक है। ये कौन सा एरे है, ये है हमारा मेमो पाथ, ठीक है, जो पाथ को मेमोआइज कर रहा होगा। और एक है हमारा मेमो हमारा सम, ठीक है। एक ये वाला एरे है जो हमारा सम स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये पता है क्यों बनाए हैं, ये आपके आंसर्स को स्टोर करेंगे, ये आपके आंसर्स को स्टोर करेंगे। अब जैसे आप सोर्स पे प्रेजेंट हो तो आप 2,2 पर आप प्रेजेंट हो, राइट। 2,2 पर आप प्रेजेंट हो। अब 2,2 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, हम देख चुके हैं। हम इधर जा सकते हैं, मैं वापस से ट्री नहीं बनाऊंगा, हम इधर जा सकते हैं, ठीक है। हम 3 जगह पे जा सकते हैं। तो मान लो अभी आपका क्या होगा, अभी आपका 2,2 यहाँ पे रहा होगा। अभी ये बेस केस नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अप लेफ्ट और डायगोनल को प्रोसेस कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा जो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रिकर्जन कॉल जो है वो अप पे आएगी। तो अप ये रहा 1, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार, ठीक है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे आपकी कॉल आ गई, अब आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब आपने क्या बोला, मैं ऊपर जा सकता हूँ, लेफ्ट जा सकता हूँ और डायगोनल जा सकता हूँ। तो वापस से आप क्या चले गए, वापस से कोई बेस केस हिट नहीं हुआ, आप अप चले गए। अब सबसे पहले लिखा इसलिए अप में जाते रहेंगे। फिर आप यहाँ पे आ गए, अब इसने बोला कि मैं अप जा सकता हूँ, लेफ्ट जा सकता हूँ, डायगोनल जा सकता हूँ। तो अब वापस से आप क्या हो गए, वापस से आप अप पे चले गए। अब जैसे ही अप पे गए, दिस इज एन इनवैलिड स्टेट, ये एक इनवैलिड स्टेट पे आप पहुंच गए। तो यहाँ पे ये वाला बेस के सेट करेगा आउट ऑफ बाउंड का -1, 0, ठीक है। तो -1, 0 यहाँ पर रिटर्न होगा, ठीक है। तो 4 के अप में रिटर्न हुआ -1, 0, डायगोनल में रिटर्न हुआ -1, 0 और लेफ्ट से क्या रिटर्न हुआ, जैसे ही आप लेफ्ट पे जाओगे, जैसे ही आप लेफ्ट पे जाओगे तो अब इसकी बारी आ जाएगी और ये देखेगा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। ये कहेगा मैं ऊपर जा सकता हूँ, लेफ्ट में जा सकता हूँ और डायगोनल में जा सकता हूँ। तो ऊपर -1, 0 मिला, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला है -1, 0 क्योंकि ये भी आउट ऑफ बाउंड है। और लेफ्ट से क्या मिला है, लेफ्ट से मुझे मेरी डेस्टिनेशन मिल रही है, दिस इज अनदर बेस केस, ये रहा। तो यहाँ से मुझे मिला 0,1। अब देखो यहाँ ये पहली वैल्यू जिसके लिए हमें तीनों वैल्यूज मिल चुकी है। अब मिला है हमें, क्या मिला है, -1, 0 एंड -1, 0 एंड 0,1, ठीक है। हमें एक पाथ मिल रहा है, तो हमें एक पाथ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो हमने क्या किया, हमने बोला है कि बताओ अब तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, -1 अप 0, ये रहा, है ना, अप 0 लेफ्ट 0 डायगोनल 0। तो हमने देखा मैक्सिमम 0 है
मैक्सिमम जीरो है। दैट्स वाई हम यहाँ पे देखो जीरो रिटर्न कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे -1 रिटर्न करते, अगर हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर रहे होते, तो इसका मतलब होता कि हमें कोई पाथ नहीं मिला और इसका जो मैक्स होता वो -1 ही आ जाता। समझ रहे हो? इसलिए हम यहाँ पे जीरो रिटर्न कर रहे थे, तो जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा मैक्स आ गया वो क्या आ गया, मैक्स आ गया जीरो। अब पाथ्स की बारी है, पाथ्स में हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, सबका सम करोगे तो 0 0 0 और 1, तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है ना। तो हम अभी किस पे थे, अभी हम 2 पर थे, अभी हम 2 पे है ना, 2 के लिए हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, वैल्यू है 2। ठीक है, इस ये क्या होता है यार, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। अगर करेक्टर जो है एस के इक्वल होता है तो ये वैल्यू जाएगी वैल्यू के अंदर, नहीं तो सी एच माइनस जीरो जाएगी। तो अभी 2 है तो 2 माइनस जीरो 2 जाएगी। अब मेमो पाथ में हमने स्टोर करवा दिया है रो और कॉलम पे। रो और कॉलम क्या है बताओ, रो तो हो गया जीरो, कॉलम हो गया 1, तो 0, 1 पे। ठीक है, अभी हम 0, 1, 1, 2 ऐसे नहीं खेल रहे जब हमने ग्रिड बना ही लिया है तो पाथ्स स्टोर करवा देंगे। पाथ्स क्या है, पाथ्स हमारे पास 1 है और मैक्स प्लस वैल्यू, तो 0 + 2। ठीक है, तो 2, 1 यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा हमें। 2 इज द वैल्यू, 2 इज द सम एंड 1 इज द नंबर ऑफ पाथ। ठीक है, तो इसमें आंसर स्टोर हो गया भाई 2, 1। समझ रहे हो, इसमें आंसर स्टोर हो गया। पाथ में क्या स्टोर हो गया है, आंसर। यहाँ पे पाथ स्टोर हो गया है, 1 मिल गया है आपको और यहाँ पे मिल गया है 2। और एक बात ध्यान रखना, ये दोनों एरेज एक दूसरे से सिंक हैं, ये दोनों एरेज एक दूसरे से सिंक हो रखे हैं। ठीक है, जब यहां फिल करोगे, जब यहां फिल करोगे तब यहां भी फिल होगा। कभी भी ये एक फिल नहीं होगा, ये होंगे तो साथ में फिल होंगे। ठीक है, 2 और 1। तो यहां पर ये दो एरेज मिलके आपको पता है क्या दिखा रहे हैं, तो यहां पर ये साइमल्टेनियसली क्या दिखा रहे हैं, कि स्टेट को दिखा रहे हैं कि 1, 2 हम लोग हैं। ठीक है, इस वाले सेल के लिए। अब चलो इससे वापस आते हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये 2 जो है वो रिटर्न करेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या रिटर्न करवा रहे हैं, सम एंड पाथ। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, सम जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, सॉरी सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। 2, 1 रिटर्न हुआ। अब 4 को 2, 1 रिटर्न हुआ है, ध्यान से देखो 4 को। आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो फिर से बताता हूँ। यहाँ पे 4 है, हम 4 से ऊपर गए -1, 0, डायगोनल गए -1, 0, लेफ्ट गए, तो हमने बोला प्रोसेस होगा 2 का। फिर लेफ्ट गए, अप गए और डायगोनल गए, प्रोसेस करके 2 का रिटर्न हुआ 4 को। तो हमारे पास अप और डायगोनल का तो -1, 0 और -1, 0 है, -1, 0 और -1, 0 है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज मिली है 2, 1, हमें एक 2, 1 मिला है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम सेम चीज पे चढ़ाएंगे। ठीक है, -1, और 2, कौन सा मैक्सिमम है बताओ, मैक्सिमम है 2। ठीक है, तो जिसमें भी 2 आ रहा होगा उसके पाथ को ऐड कर देंगे। ठीक है, जिसमें भी 2 आ रहा होगा उसके पाथ को हम क्या करेंगे, उसके पाथ को लेकर ऐड कर देंगे। तो अभी मेरे पास करंट वाले पे पाथ क्या है, बता सकते हो आप, करंट वाले पे पाथ। भाई करंट पाथ तो मेरा भी 0 है ना, क्योंकि ये स्टेट नहीं स्टेट है, तो पाथ्स इक्वल टू 0 होगा, तो पाथ्स में ऐड होगा तो पाथ्स में 1 ऐड हो जाएगा, पाथ्स में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास पाथ आ गया 1 और ये अभी मेरे पास ये 2 जो है वो मेरा मैक्सिमम है अभी के लिए। ठीक है, अब जैसे ही मैं 4 से रिटर्न हो जाऊंगा, जैसे ही मैं 4 से रिटर्न हो जाऊंगा, तो उस 4 की वैल्यू को लेकर रिटर्न होऊंगा। तो कहूंगा 2 + 4, ये हो गया 6। ये रहा ना, मैक्स प्लस वैल्यू कर रहा हूं ना यहाँ पे, मैक्सिमम अब तक और प्लस मेरा वैल्यू, प्लस मेरा भी वैल्यू ले लो, क्योंकि मैं भी पाथ के अंदर हूं। भाई जो रिकर्जन होता है वो होता है आपका नीचे से ऊपर, ऐसे प्रोसेस होता है। ठीक है, वो पहले करते करते नीचे जाता है लीफ नोड तक, फिर वहां से प्रोसेस होके आता है। तो यहां तक अगर मेरे को पता चल गया ये वैलिड पाथ में आ रहा हूँ नीचे नीचे से ऊपर तक, तो यहाँ पे जो बीच बीच में जो नोड्स हैं वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई मेरी वैल्यू ले लो और फिर आगे चलाओ। फिर मैं अब तक तो मैक्सिमम ये है, कहेगा मेरी वैल्यू ले लो आगे जाओ मैक्सिमम। ये करते हैं लोग। ठीक है, तो 2 + 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आगे क्या लेकर जाएगा पता है आपको, ये आगे लेकर जाएगा 6, 1। और इसका आंसर ये कौन सा सेल है, ये आपका सेल है 0, 2। तो देखो 0, 2 ये रहा। तो कहेंगे भाई ये कैलकुलेट हो चुका है, अब ये वापस कभी भी आता है तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लूंगा। कहां से आंसर लूंगा, मेमो पाथ में से और मेमो सम में से, कि अब तक के कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं और ये कितने नंबर ऑफ सम है, मतलब सम क्या है, सॉरी मैक्सिमम सम क्या है। यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है,
अब यार अभी के लिए तो मैं इतना ही फील कर रहा हूँ, या फिर चलो ये वाली आइट्रेशन कम से कम पूरी कर लेते हैं, ये वाला बस एक पाथ है ना सोर्स का। तो 1 से फिर हम आगे गए थे, तो हम 4 को प्रोसेस करने गए थे, हम 2 को प्रोसेस करने गए थे, और हम x को प्रोसेस करने गए थे। x ने हमें दिया था -1,0। अब हम 1 पे हैं, ध्यान रखना वैल्यू अभी 1 है, -1,0। और 4 ने क्या दिया है, अभी अभी 4 ने हमें दिया है 1,6, सॉरी 6,1। और अभी अभी हमें 2 ने क्या दिया है, हाँ हाँ देखो देखो, अब देखो यहाँ पे मुझे मिल गया जो मुझे दिखाना था। यहाँ पर 1 पे हम है ना, तो हम 2 को पहले ही प्रोसेस कर चुके हैं। कब प्रोसेस कर चुके हैं, जब 4 की बारी थी। जब 4 की बारी थी तो हम 2 को ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके थे, समझ रहे हो। मैं इसकी ना एक बार ना ट्री डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ फिर। या फिर यार ट्री ट्री डायग्राम बनाऊंगा ना तो फिर वो जगह वो हो जाएगी। देखो यहाँ पे बनाता हूँ। 2 कॉमा, हम कहाँ पे थे, हम 2,2 पर थे, ठीक है। 2,2 से हम गए, और मैं ट्री पूरा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ जो जिस स्टेट पे जा रहे हैं उस स्टेट पे बनाएंगे, ठीक है। तो हम 2,2 से गए किस पे, इस वाले पे। ये कौन सा स्टेट है, यहाँ पे रो कम हुई है तो 1,2। यहाँ पे आगे हम किस पे गए, 1,2 से। 1,2 से हमारे पास 3 स्टेट्स खुली हैं, ठीक है। यार ये थोड़ा और जगह लेगा मुझे लग रहा है। देखो 2,2, 1,2, ठीक है। यहाँ से 3 जगह जाएगा, 0,2, थोड़ा छोटा 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 लिख रहा हूँ, 0,1, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 जगह जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, 0,2 जाएगा, 0,1 पे, -1,2 पे, और -1,1 पे। ये जाएगा 0,0 पे, ये जाएगा 0,1 पे, ये जाएगा 1,0 पे, ठीक है। ये जाएगा -1,0 पे, 0,0 पे, -1,0 पे, ठीक है। -1,0 पे, सॉरी, -1,1 पे, ठीक है। ठीक है ठीक है, समझ में आता है। इसके बाद देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, हम कहाँ पे हैं? हम अभी 1 पे हैं। हम ये प्रोसेस कर चुके हैं, हम ये प्रोसेस कर चुके हैं 0,2 को। 0,2 ये 4 वाला। 1,1, 1,1 कौन सा है, 1,1 तो हमारा ये वाला आ जाएगा, राइट। और 1,2 कौन सा है, 1,2 ये वाला है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये वाला कौन सा है, ये वाला। ये है आपका 0,1, 0,1, तो ये रहा ना, ये प्रोसेस कर चुका है। और इसने क्या दिया था, इसने दिया था 0,1 ने क्या दिया था, 0,1 ने आपको दिया था, ये रहा ना, यहाँ पे स्टोर किया हुआ है देखो हमने। 2,1 दिया था इसने, 2,1, तो यहाँ से जा रहा है 2,1। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि जब आपने एक बार 0,1 को यहाँ पर प्रोसेस कर लिया, कब प्रोसेस किया था, जब 0,2 को की प्रोसेसिंग हुई, जब इस 4 की प्रोसेसिंग हुई थी, तो आपने इसको मेमो पाथ और मेमो सम में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, स्टोर कर लिया है ना। और उसके बाद यहाँ पर जब 0,1 अगेन नीड हुई 0,1 की, कि भाई ये 1,2 मांग रहा है ना, ये इस लेवल पे प्रोसेस हुआ था, अब ये इस लेवल पे मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे अब। 1,2 की डिमांड दोबारा कर रहा है कि 2 को फिर से प्रोसेस करो। और यहाँ पर हमें करना पड़ता है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम डायरेक्ट इसको क्या रिटर्न कर देंगे, डायरेक्ट हम इसको रिटर्न कर देंगे, आप 2,1 ले लो। 1,1 क्या रिटर्न करेगा, 1,1 रिटर्न करेगा, 1,1 इज आर एक्स, और ये एक्स है तो -1,0 रिटर्न करेगा, -1,0। और 0,2 क्या रिटर्न कर रहा है, 0,2 आपका ये वाला है, तो ये तो ऑलरेडी आपका 6,1 रिटर्न कर रहा है, 6,1। तो वी हैव 3 स्टेट्स, कि भाई 6,1 मिल गया है हमको, हमको मिल चुका है 2,1, और हमें मिल चुका है आपका ये कौन सा है, -1,0। मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है 6। जैसे ही मुझे 6 मिला, अब मान लो ये भी मैक्सिमम होता, मान लो ये भी मैक्सिमम होता 6, तो जैसे ही 6 हो गए, तो मेरे पास 2 पाथ अलग अलग ऐसे हो गए जो कि 6 वाले स्कोर को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड 6 इज आर मैक्सिमम स्कोर। तो मैं 1+1 कर देता, लेकिन अभी के केस में मैं नहीं करूंगा, और इसलिए हम यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं कि भाई अब 0 आपका मैक्स के इक्वल है क्या, लेफ्ट 0 आपका मैक्स के इक्वल है क्या, डायगोनल 0 मैक्स के इक्वल है क्या। जो भी मैक्स के इक्वल होगा उसका पाथ सबका एक्यूमुलेट कर देंगे, समझ रहे हो। और पाथ जाकर यहाँ पे हम स्टोर करवा देंगे मेमो पाथ में। अब आपको यहाँ से भी ये भी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि ये जो मेमो पाथ है रो कॉलम, है ना, ये हम यहाँ पे चेक करें, इज नॉट इक्वल टू -2, -1 स्टोर ना करने का रीजन है, हम नॉर्मली -1 स्टोर करते हैं, पर ना करने का रीजन है क्योंकि हम अपने बेस केस से रिटर्न कर रहे हैं -1,0, -1 का सम हम ऑलरेडी रिटर्न कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर -1 को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने -2 का यूज कर लिया। यहाँ पे बेसिकली हमें ऐसी वैल्यू से फिल करना होता है मेमो वाले एरे को, जो वैल्यू बिल्कुल ही आए ना उसके अंदर, जो हमारे मतलब पूरी कैलकुलेशन में, पूरे रिकर्जन में
उस वैल्यू से हम बहुत दूर रहे, उस वैल्यू को हमें वहां पे स्टोर करना रहेगा। तो -2 तो कहीं से कहीं नहीं आने वाला। तो -2 हम यहाँ पे फिल करा लिया मैंने मेमो पाथ में। और फिर मेमो पाथ में पूछ लिया है कि भाई बताओ मेमो पाथ में अगर -2 नहीं है तो मतलब क्या है, ये रो और ये कॉलम पहले ही प्रोसेस हो चुके होंगे, राइट। वैसे यहाँ पे -2 पड़े हुए ना सारे। अब यहाँ पे -2 नहीं है तो ये प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, मैं आगे क्यों जाऊंगा वापस से 3 रिकर्जन मारने, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक और डाउट आएगा यार, मेमो सम का यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया, मेमो पाथ से क्यों किया। आप कर सकते हो, आप मेमो सम का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप पाथ की जगह सम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हाँ फिर वहां पे फिल भी सम के अंदर करना। आप दोनों का यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज बोथ। बट उसका कोई फायदा नहीं है, मैंने आपको बोला ना ये दोनों के दोनों एरे एक साथ फिल हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है मेमोराइजेशन में कि वो प्रोसेस हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। तो वो हमें कोई एक एरे भी बता देगा, है ना। अगर किसी एक एरे के अंदर -2 रिप्लेस हो चुका है तो दूसरी एरे भी फिल हो चुकी होगी, क्योंकि दोनों एक साथ ही फिल हो रही है। कोई ऐसा थोड़ी फिल हो रहा है ये फिल हो गया ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो रहा। दोनों एक साथ फिल हो रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पे रिटर्न किया तो है मेमो सम और मेमो पाथ दोनों रिटर्न किए हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सेम रहेगी। यहाँ पे आप सम कर दो तो सम में आप इनिशियलाइज करवा दो -2 को। पाथ करना है तो पाथ करवा दो, दोनों करना है तो दोनों करवा दो। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप आपको मैंने यहाँ पे हर पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, और हमने इसका एक ड्राई रन करके भी अच्छे से देख लिया है, ताकि स्टेट्स कैसे बन रही है हमें पूरी क्लैरिटी रहे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, देखो यहाँ पे हमने एक बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज किया जो कि नेस्टेड नहीं है। ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक रिकर्जन कॉल लिए n-1, और हाँ, जो भी आएगा यार रिजल्ट में सेव हो जाएगा, है ना। और रिजल्ट 0 अगर -1 है तो हमें यहाँ पे 0,0 रिटर्न करना है कि कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता और सम जो है वो 0 है। ये यहाँ से आपको पता चलता है, देखो ये यहाँ से आपको पता चलता है, जो आपको ये प्रॉब्लम एग्जांपल दे रखा है ना, ये 0,0 आपको यहाँ से रिटर्न करना है जब आपका कोई भी पाथ ना हो। इन केस देर इज नो पाथ रिटर्न 0,0। हम इसको नहीं कहते ना भाई -1 ले लो, इसने बोला है क्वेश्चन में, इसलिए हमने यहाँ पे 0,0 रिटर्न किया है। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे थे हम। इसके बाद यहाँ पे तो ये सब कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऑपरेशंस हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास, अब देखो अगर हमारे पास नहीं होता तो यहाँ पे 3 की पावर n हो जाती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। 3 स्टेट्स टूट रहे हैं, हर एक n के लिए 3 स्टेट्स, हर एक n के लिए 3 स्टेट्स। लेकिन हमने यहाँ से रिड्यूस कर दिया किसको, कहाँ पे, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हमने रिड्यूस कर दिया इसको n² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। क्योंकि यहाँ पर अब हर एक, यहाँ पे ये बताओ कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। भैया आपके रो है आपके पास n, कॉलम है आपके पास n। तो अगर आप इन तीनों की पेयरिंग करोगे, इन दोनों की पेयरिंग करोगे तो ज्यादा से ज्यादा n क्रॉस n स्टेट्स हो सकते हैं ना, इससे ज्यादा स्टेट्स तो नहीं हो सकते। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं मेमोराइज करके कि एक स्टेट एक ही बार प्रोसेस होगा। ठीक है, एक स्टेट एक ही बार प्रोसेस होगा, इसलिए ये तीनों के तीनों कॉल्स जो है वो बहुत बार अवॉइड हो जा रहे हैं, रिडंडेंट नहीं हो रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n² की आ रही है। और उसके बाद जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर हमने मेमो पाथ एंड मेमो सम बनाया है n क्रॉस n का, तो यस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो बी n²। ठीक है, बिग ऑफ n²। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।